कि अब ये वैश्य समाज बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। इस तरह से बीजेपी को तो साजिश करके झूठा फरेब वादों के साथ आना है और सरकार बनाना है। लहर है, बदलाव की लहर है। ये थके हारे मुख्यमंत्री जी को जनता समझ चुकी है कि देखते हैं कहीं और बोलते हैं कहीं। क्या स्थिति, इनकी मानसिक स्थिति क्या आप जान रहे हैं, और कौन से लोग चला रहे हैं। मुट्ठी भर लोग इस बिहार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को तो पता भी नहीं रहता है ना कि क्या हो रहा है। तो ये पूरी तरह से ये डबल इंजन की सरकार खत्म है। वैसे एकता देखने को मिली है और तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि एकजुट होकर रहिए, हम आगामी विधानसभा चुनाव के बाद रक्षा करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज राष्ट्रीय वैश्य महासभा द्वारा आयोजित वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में आज के इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता बिहार के नौजवानों के, किसानों के, अक़लियतों के, वैश्य व्यवसायियों के नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। और उद्घाटन के अवसर पर आए हुए बिहार के हजारों वैश्य समाज के लोगों से एक लक्ष्य उन्होंने रखा है कि वैश्य समाज हमें एक मौका दे। तो निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार बनेगी तो 20 सालों से जिस मांगों को लेकर के राष्ट्रीय वैश्य महासभा अभियान चलाते रहा है उसको तेजस्वी यादव जी पूरा करेंगे वैश्य आयोग के रूप में। आज उन्होंने घोषणा किया है और उनके घोषणा के बाद वैश्य समाज में काफ़ी उत्साह बढ़ा है, नौजवान साथियों में और पूरे आए हुए बिहार के लोगों में। निश्चित तौर पर वैश्य आयोग का जो सपना बिहार के वैश्यों के लिए है, वैश्यों की सर्वांगीण विकास के लिए है, वैश्य के समाधान के लिए है, उसको पूरा करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आज घोषणा किया है कि बिहार के हजारों, जहां 1000 व्यवसायी प्रतिष्ठान है, वहां पर सुरक्षा के लिए हम पुलिस पैकेट की निर्माण भी कराने का काम हम अपने सरकार में करेंगे। निश्चित तौर पर वैश्य समाज को सुरक्षा चाहिए, वैश्य समाज को अधिकार चाहिए, उसको पूरा करने के लिए आज उन्होंने कृत संकल्पित और आज घोषणा भी किए हैं हजारों उपस्थित वैश्य समाज के लोगों के बीच में। हम अपनी ओर से और पूरे आए हुए वैश्य समाज के प्रति समाज की ओर से उन्हें आभार प्रकट करते हैं। आज जो है वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग देखें, पूरे बिहार से जो है ये जो अभी वक्फ बोर्ड का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ अपनी उपस्थिति को रखें और काफ़ी लोग रास्ते में भी फंसे रहे हैं। आप लोग को भी इसकी जानकारी होगी और हम लोग एकजुटता दिखाने का यहाँ पे काम किए हैं और आने वाले समय में भी हम लोग एकजुटता दिखाएंगे। और मेरा यही कहना है आप लोग के माध्यम से सरकार को और विपक्ष के जो भी लोग हैं कि अब जो है वैश्य समाज है जाग चुकी है। अब जो है हम लोग बैनर, पोस्टर और होर्डिंग और खिलाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम लोग की जो जनसंख्या है उतना हम लोग को हिस्सेदारी विधानसभा में, लोकसभा में मिलना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। अच्छा, अभी युवाओं के लिए तेजस्वी बोल रहे थे कि भागीदारी देंगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार टिकट का प्रतिशत बढ़ेगा युवाओं? क्यों नहीं बढ़ेगा। हमारे जो तेजस्वी जी हैं, हम लोग के जो नेता हैं, वो तो युवा को, हम लोग को युवा राष्ट्रीय जनता दल में से काफ़ी को दिए हैं, वैसे से काफ़ी को दिए हैं। हम भी युवा राष्ट्रीय जनता दल में है, वैसे में भी हैं और युवा राष्ट्रीय जनता दल। आपकी दावेदारी कहाँ से है विधानसभा की? मैं तो कुम्हरार से लगा हुआ हूँ, पटना कुम्हरार से। जी। क्या कुछ तैयारी है वहाँ? तैयारी रेगुलर हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग की टीम लगी हुई है, रेगुलर हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और जो भी समाज में जो भी कुछ ऐसा होता है हम लोग जाते हैं वहाँ, उस चीज़ को देखते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग एकजुट हों, वैश्य समाज एकजुट हो। और कुम्हरार में हम लोग रेगुलर लगे हुए हैं, वहाँ की जनता के बीच में जो भी परेशानियां हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। आने वाले जो विधायक जी हैं, आपके जो विधायक हैं, उन्होंने देख ही रहे हैं, कुछ किए ही नहीं। आज शुरू से जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं बाढ़ आता है तो नाव चलने लगता है और भी बहुत सारा चीज़ है, देख ही रहे हैं। आपसे छुपा हुआ थोड़ी कुछ है। परिचय? मैं मनीष गुप्ता, वैश्य महासभा प्रदेश महासचिव हूँ।
और राष्ट्रीय जनता दल में युवा राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा है कि जिस हिसाब से पटना की सड़कें जाम थी और जिस हिसाब से हमारे पूरे प्रदेश से बैस समाज के लोग आए थे, काफ़ी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे थे और बहुत सारी बसें भीड़ में फंसी रह गई। फिर भी एक बहुत ही उत्साहवर्धक आज यहाँ संख्या में लोग जुटे और अपनी बातों को माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ शेयर किया। आपने पहले देखा होगा 20 साल में बीजेपी ने बैस समाज के लिए क्या किया है, हमेशा से अपमान करने का काम किया है। बीजेपी कहती है कि मोहर है हमारा वैसे समाज पे। मोहर कहाँ, अब नहीं रहेगा ना, कब तक अपमान सहेगा, नहीं सहेगा अपमान बैस समाज। क्या सम्मान दिया आपने बैस समाज के? 2 टिकट काट दिए, आप एमपी के टिकट काट दिए, क्या सम्मान दिए आप? उप मुख्यमंत्री यहाँ हमेशा से बिहार में बैस समाज के हुआ करते थे, उनको भी कान पकड़ के हटा दिए, मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं है। और आप याद करिए 1990 से लेकर 2005 तक 7 मंत्री हुआ करते थे लगातार, ये नहीं कि एक बार में, हमेशा से कम 21-22 एमएलए हुआ करते थे महागठबंधन से, यानी कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से। तो हमेशा से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, आज तेजस्वी जी की पार्टी ने हमेशा से बैस समाज को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब हमारा जो बैस समाज आज जो तेजस्वी जी की बातों को सुनने के बाद जो संदेश लेके गए हैं, निश्चित रूप से 2025 में भारी मात्रा में बैस समाज के लोग आरजेडी के साथ आने का काम करेंगे। ये कहीं सब आने वाली नहीं है और नया उदय होगा, नया बिहार बनेगा और देश बहुत आगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा नाम मोहन प्रसाद गुप्ता हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल 2022 उपचुनाव लड़ा था और आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा और आप सबों का प्यार आशीर्वाद चाहूंगा।